पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंच गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफ्द में शामिल। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इस्तकबाल किया। अमरीका और ईरान का दोबारा मुलाकात के लिए सूली इत्तेफाक, मुज़ाकरात का मकाम और तारीख तय नहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान पर इस्राईली हमले जारी। मज़ीद 13 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2167 हो गई। 7061 अफराद जख्मी। और गजा पर इस्राईली बमबारी रुक न सकी। 24 घंटे में मज़ीद 8 अफराद शहीद, 29 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 72,344 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान को जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने जौहरी सलाहियत का पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल ईरान का हक करार दे दिया। ईरान अपनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी वफ्द आज तेहरान का दौरा करेगा। इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में जल्द मुज़ाकरात का दूसरे दौर का इशारा। आइंदा होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के हुसूल के लिए होंगे। ईरान खित्ते में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से लेबनान की मज़ाहमत की हिमायत में दस्तबरदारी भी खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कानूनी हैसियत पर सवाल भी उठा दिया। Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि लड़ाई में कमी आ रही है, जंग खत्म होने के बहुत करीब है। आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में हो सकता है। और वाज़ेह यह भी किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब शख्सियत हैं, इसलिए इम्कान है कि दोबारा इस्लामाबाद जाएं। कहा किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सहाफियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा कर दिया। This ceasefire that's in place, I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। जेडी वैंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दिया और वाज़ेह किया कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफी पेशरफ हुई, लेकिन मुआहिदा हो नहीं सका। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इस्लामाबाद में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में कम नहीं हो सकता। ट्रंप छोटी नहीं एक जामे डील चाहते हैं जिसके तहत ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसे बेहतर महसूस करते हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान को अमन का ख्वाहान करार दिया। अदम इस्तेहकाम या जंग नहीं चाहते, लेकिन सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम।
ईरानी बंदरगाहों से जो 2 जहाज आबनाए होर्मुज अबूर कर गए। मैरीटाइम ट्रैकिंग की तस्दीक। अमरीकी फौज की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद ये जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरे। जहाज ईरान से मुंसलिक थे। वाशिंगटन की धमकी को नजरअंदाज किया। लाइबेरियन झंडे वाले बल्क कैरियर ने इमाम खुमैनी बंदरगाह पर 74,000 टन मकई उतारी। क्रिस्टीना जहाज लार्क जजीरे से गुजरते हुए आबना होर्मुज को अबूर कर गया। 31,000 टन मैथनॉल से लदा हुआ ये जहाज ईरानी बंदरगाह बूश शहर से रवाना हुआ था। अमरीकी बहरिया का आबनाए होर्मुज में 2 ईरानी तेल बरदार जहाजों को रोकने का दावा। ईरान से निकलने वाले जहाजों को वापस जाने का हुक्म दे दिया। दोनों जहाज शाहबहार से खलीज उम्मान की जानिब रवाना हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमान का अभी तक ईरान आने और जाने वाले किसी भी बहरी जहाज का नाकाबंदी अबूर न करने का दावा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक नाकाबंदी के दूसरे रोज 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए होर्मुज से गुजर गए। मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। आबनाए होर्मुज में महफूज राहदारी। ईरान ने अमाराती तजवीज को मुस्तरद कर दिया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मंजूर करारदाद बेबुनियाद है। महफूज राहदारी के कयाम से मुतालिक अमाराती तजवीज IMO ने मंजूर की थी। तजवीज IMO कानूनी कमेटी के 113वें इजलास में पेश की गई। कागजी करारदाद बेबुनियाद दावों और गलत कानूनी तशरीह से भरी दास्तान करार। ईरानी फौज की नाकाबंदी रहने पर खलीज फारिस, बुखैरा अहमर और ओमान में तिजारत रोकने का इंतबाह। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जा रहा है। कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए फैसला कुन इक़दाम किया जाएगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीहन जुर्म करार दे दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में मज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। इसहाक डार के आलमी रवाबित में तेजी। कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का इसहाक डार से राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को टारगेट किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर्स ने चीनी सैटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट तस्वीर मार्च में उन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में हासिल की गई। सैटेलाइट ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 में चीनी सैटेलाइट पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया।